बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं सज़ावार, जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ अल्लाह है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दानियाल भाई, हमारा तीसरा साथी जो अभी तक ऊपर से उतरा नहीं है दफ्तर के अंदर से, हम तीनों निकल रहे हैं अपने आज के दिन के बेशुमार टास्क्स को पूरा करने के लिए। उन टास्क्स में शामिल है सबसे पहले नाश्ता करना। नाश्ता करने के लिए हम इंशाअल्लाह ताला जाएंगे अभी डंकिन डोनट्स। वहाँ से नाश्ता करने के बाद हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे जिसने हमें तौफीक दी कि हमने इतना अच्छा नाश्ता किया। इस अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी में बैठ के हम एयर कंडीशनिंग में सफ़र कर रहे हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा अभी भी करते हैं और नाश्ते के बाद भी करेंगे। उसके बाद हम अपना सफ़र जो शुरू करेंगे, तो वहाँ से जब हम आगे निकलेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना। दानियाल भाई जो हैं वो इस वक्त अपना ये प्लेलिस्ट सेट कर रहे हैं और लेट्स सी कि वो आज हमें नात सुनाते हैं या हमें जो है शैतान की कवाली सुनाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ओके, चलें बाद में मिलते हैं। और ये हमारे साथी, एक मिनट दानियल भाई, ज़रा एक मिनट बंद कीजिएगा, ज़रा दानियल भाई ज़रा पॉज कीजिएगा, दानियल भाई ज़रा पॉज कीजिएगा। ये हमारे जो हैं उमर साहब गाड़ी में आ गए हैं माशाल्लाह से, और मैंने इनको स्पेशल सीट दी है आगे बैठने वाली। उमर, आप क्यों आगे नहीं बैठना पसंद करते? यार आगे ना बैठने के दो रीज़न हैं। हाँ, वो क्या है? पहला रीज़न तो ये कि मैं आपको एक अच्छी फील देना चाहता हूँ कि यार आप बड़े, आप आगे बैठें। अच्छा, सही है। रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, सही है। दूसरा एलिमेंट ये है कि ये जो मुझे लगानी पड़ती है सीट बेल्ट, आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है माशाल्लाह से। मुझे जो है ना ये थोड़ा सा बार बार लगाना निकालना, बार बार लगाना। असल में बात यह है कि आप मुझे कोई इज्जत नहीं देना चाहते, आप यहाँ पे लेटना चाहते हैं पीछे वाली सीट पे। झूठ और मक्कारी की कोई इंतहा है यार। लोग होते हैं वो सनबर्न होके जो है ना काले हो जाते हैं, ये लाल हो गया है माशाल्लाह से। और जो कल मैंने इसको जो तीसरा रीज़न आप सुने, हाँ जी, रीज़न ये भी है। हाँ, यार मेरा जो है ना बीच पे जाने की वजह से हो गया सनबर्न हो गया आपका। मैं जो हूँ ना वो डायरेक्ट सनलाइट को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। डायरेक्ट सनलाइट को आप अवॉइड कर रहे बैठ के हैं। जो है वो डायरेक्ट सनलाइट मुंह पे पड़ती है और वो जो हीलिंग है ना वो स्लो हो जाती है। अच्छा, उमर की जो है ना आंखें माशाल्लाह से कलर्ड आइज हैं। मैं इनको ग्रीन कहता हूँ तो ये हमेशा कहते हैं हेजल, ऐसा ही है? हेजल ही है, हेजल है, ठीक है। तो उमर की इन आंखों की वजह से और इसकी इस तरह की मक्कारी से भरी हुई बातों की वजह से मैंने इसका नाम जो है ना नागराज रखा हुआ है। कोबरा, नागराज, कोबरा कमांडर, सांप, एनाकोंडा, ये सारे नाम हैं उमर के। और मज़े की बात यह है कि उमर वो मेरा एक यूट्यूब का सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है, जो कि मेरी वीडियोस बहुत शौक से देखा करता था। मुझे नहीं पता अभी भी देखता है कि नहीं देखता। अच्छा, कह रहा है कि अभी भी देखता है। तो मेरी हॉरर स्टोरीज़ का बड़ा शौकीन था। ये वीकेंड पे अपने घर पे जाके बड़ा वाला डबल बिग मैक बर्गर मंगवा के ये पूरा 1 घंटा मेरा वो हॉरर स्टोरीज़ देखा करता था। अब देखता है कि नहीं देखता, कह रहा है कि देखता हूँ। तो दूसरा वाला चैनल देखता हूँ, दूसरा वाला अब ये मेरा व्लॉगिंग का चैनल देखता है जिसके ऊपर यही वाले व्लॉग्स होते हैं। तो कहने वाली बात ये है कि यही वो बंदा है जो कि मुझे आज से 1 साल पहले एडवाइस दे रहा था कि उमर भाई, आप अगर इस चैनल के ऊपर अडल्ट मटेरियल डालना स्टार्ट कर देना, नौजवान लड़कों को आप अगर हिदायत दें कि किस तरह से उनको अपने शादी ब्याह के मामलात चलाने चाहिए आगे चल के, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आपका जो चैनल है वो एकदम रातों रात मोनेटाइज हो जाएगा और सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ जाएंगे। और फिर उसके बाद जब मैंने इसको कहा कि यार उमर, मैं जो हूँ ऐसा मटेरियल छोड़ के जाना चाहता हूँ दुनिया के अंदर कि लोग मुझे गालियाँ ना दें, मुझे प्यार करें, तो इसने मुझे दूसरी एडवाइस दी। इसने कहा कि आपने जो अपनी गुनाहों की ज़िंदगी पीछे छोड़ी है, आप एक काम करें, एक व्लॉग बनाएं जिसमें अपने सारे गुनाहों का इकरार करें पहले कि आपने ये सारे गुनाह किए हैं ओवर द ईयर्स, और उसके बाद आप उसी वीडियो के अंदर बताएं कि अब मैं शरीफ हो चुका हूँ और अब मैंने सारे गुनाह करना छोड़ दिए। मैंने कहा यार, तो जैसा दोस्त हो किसी का तो उसको दुश्मन की क्या ज़रूरत कि तू मुझसे 2 गुनाह करवाएगा। पहला गुनाह करवाएगा कि तू मुझसे गुनाहों का इकरार करवाएगा पब्लिकली पूरी दुनिया के सामने कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। और उसके बाद तुम मुझसे दूसरा गुनाह करवाओगे तकब्बुर का कि देखो मैं कितना शरीफ हो चुका हूँ, मैंने अल्लाह से तौबा की है और मैं नेक इंसान। यार उमर,
तुम्हारे जैसे किसी का दोस्त हो तो उसको लेकिन दुश्मन हमारे भाई देखिए फिर भी आपने ये चीज़ें नहीं डाली, उसके बावजूद आपके सब्सक्राइबर माशाल्लाह से बढ़ गए। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड से बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिकली अल्लाह का शुक्र है बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने तुम्हारी एडवाइस मान ली होती तो मैं यकीन से कह सकता हूँ एडवाइस मान ली होती तो आपके जो ऑर्गेनिकली बढ़ रहे हैं ना वो एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है आपकी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लेकिन सारे जो है वो चीपस्टर आ जाते हैं। नहीं नहीं यार, अच्छा, आप देखें। आपके जैसे बहुत सारे आ जाते हैं नेक अच्छे बच्चे। हाँ। उमर की एक अच्छी बात है कि तमाम 2 नंबरियों के बावजूद ये 5 वक्त का नमाजी है माशाल्लाह, और ये बाकायदा नमाज मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन ये हमारे पीछे पड़ जाता है कि पहले नमाज, जो कि बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही एक मुसलमान को होना चाहिए। तो अल्लाह के फजल व करम से। और दानियाल भाई की जहाँ हम बात करें तो दानियाल भाई तो आपको पता है कि स्टाइल के बादशाह हैं, ठीक है। और माशाल्लाह से ये बेचारे गालियाँ दे रहे हैं मुझे दिल में कि भाई तू बस कर दे अब, ताकि मैं लगा लूँ। असल में इनको मैं लगाने इसलिए नहीं दे रहा म्यूज़िक, क्योंकि अगर म्यूज़िक चलेगा तो मेरा कैमरा उसको पकड़ेगा और यूट्यूब उसको कॉपीराइट स्ट्राइक मार के उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो जब जब मुझे कुछ बात करनी होगी तो मैं दानियाल भाई को बेचारे को मना करूँगा। तो ये कल तक तो बहुत बीमार थे तो सीधा मुंह बात भी नहीं कर रहे थे, आज इनकी तबीयत अच्छी हो गई है तो ये फिर से अपने जॉली मूड में है माशाल्लाह। ये बड़े खुश इखलाक इंसान हैं, लेकिन ये 2 वक्तों पे बहुत ज़्यादा बद इखलाक हो जाते हैं। एक जब इनकी तबीयत ख़राब हो और दूसरा जब इनको भूख लग रही हो, उस वक्त ये इनसे ज़्यादा बद इखलाक बद तहजीब नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। ये बेचारे कहते तो हैं कि मैं हो जाता हूँ, लेकिन हमारे साथ होते नहीं है माशाल्लाह से, हमारे साथ बिल्कुल सही रहते हैं। हम सबसे पहले नाश्ते के लिए जा रहे हैं उमर, इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से नाश्ता करके निकलेंगे। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं डंकिन, सही है, डंकिन जा रहे हैं। हाँ, तो ये पता नहीं शायद ये एक्शन करना चाहते हैं, ये यहाँ पीछे से घुमा के लेके आएंगे मेरे ख्याल से। हाँ, यहाँ से घुमा लें। और अब तो हम दानियाल भाई पहुँच ही गए हैं, तो अब हम आपका जो ये ताम तंपूरा है इसको मेरे ख्याल से जब सफ़र शुरू करेंगे तभी ऑन कर लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है ना? चलो भाई ठीक है। तो ठीक है, फिर यहाँ पे हम इसको पॉज करते हैं और फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। ये देखिए हम एस्प्रेसो आ गए हैं, लेकिन हम असल में एस्प्रेसो पे नाश्ता करने नहीं आए, हम यहाँ पे आए थे। यहाँ पर हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के बिल्कुल बराबर में ही हमारा एस्प्रेसो है, लेकिन हम एस्प्रेसो के ऊपर जो है अभी नाश्ता करने के लिए नहीं आए, हम नाश्ता करने जा रहे हैं डंकिन पे। तो चलो भाई। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं हैबिट के पास, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहले जो अपनी एड एजेंसी पे स्टॉप किया था वो हमारे इस जॉब का पार्ट था, पार्ट ऑफ आवर जॉब एज ब्रांड मैनेजर्स। हमारा सीन ये है कि हम बेसिकली वहाँ से चलते हैं। पार्ट ऑफ आवर जॉब एज ब्रांड मैनेजर्स ये है कि हम लोग अपने शहर के 4 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर एक डीलरशिप एक्टिवेशन करवा रहे हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ पे कुछ डेकोरेशंस वगैरह करवाई हैं, बहुत ही मिनिमलिस्टिक, उसको हमने जाके रिव्यू करना है। लेकिन अब हम जब सुबह निकले हैं तो हमें भूख भी लग रही है, मगर इस ऑन गोइंग वॉर के दौरान जब पैलेस्टाइन, ईरान, इन सब के ऊपर हमारे एक कॉमन दुश्मन की तरफ से हमला हुआ है, तो उस वक्त फिर हमें चाहिए कि हम उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें जो इन ताकतों को सपोर्ट करते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे प्यारे, हमारे मुसलमान भाई। अनफॉर्चुनेटली हमारा किसी भी ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की वजह ये है कि हम जो है अपने उन मुसलमान भाइयों बहनों का भी ख्याल करते हैं जो इन कंपनीज से मुंसलिक हैं और यहाँ पर वो नौकरी करते हैं, और हम उनको भी छोड़ नहीं सकते। तो हम अपने फ़लस्तीनी भाई बहनों के साथ भी हैं और हम अपने उन भाई बहनों के साथ भी हैं जो कि हलाल रोज़ी कमाना चाहते हैं और वो इन जगहों पे काम करते हैं। ये बात मैंने इसलिए रेज़ कर दी कि कोई इस पे एतराज़ करे कि आपने यहाँ पे क्यों नाश्ता किया। और इसकी एक और वजह यह है कि हमारे एक और कॉलीग हैं जो कि इस वक्त पहले से यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनको भी हमने फैसिलिटेट करना था, तो उनको भी हम तकलीफ़ में नहीं डाल सकते थे। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब नाश्ते के बाद आपसे बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारा बेहतरीन मज़ेदार नाश्ता हमारे पास आ गया है, जिसके अंदर बेशुमार शेक्स मौजूद हैं, तगड़े तगड़े चीज़ और ऑमलेट से भरे हुए बेहतरीन सैंडविचेस मौजूद हैं, डायबिटीज़ वाले जो हैं डोनट्स भी मौजूद हैं यहाँ पे, और हम इंशाल्लाह ताला इसको खा के अपनी जान बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला।
और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। हमने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है डंकिन के ऊपर और यहाँ से अब हम फ्री हो चुके हैं और यहाँ से अब हम अपने सफ़र को शुरू करने वाले हैं। इस वक्त हो रहे हैं 12:15 बजे ना हम जा सकते हैं अपनी उस लोकेशन के ऊपर जिस लोकेशन पे हमने अपने नेक्स्ट काम के लिए जाना है। और भाई अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ मेरे बहुत सारे छोटे छोटे दोस्त मौजूद हैं, यहाँ पे भी मौजूद हैं। अभी ये सब गायब हो गए हैं, ये सारे के सारे यहाँ से चले गए हैं। ये मुझे काफ़ी देर से कह रहे हैं कि उमैर भाई हमें, अच्छा उमैर भाई तो नहीं, इनको नाम मेरा नहीं पता, पर वो मुझे कह रहे हैं भाई हमें नाश्ता कराओ। तो मैंने उनसे कहा कि तुम सब मिल के दुआ करो कि तुम्हारे उमैर भाई जो हैं वो बादशाह बन जाएं और हर हफ्ते वो तुम लोगों को आके यहाँ पे नाश्ता कराएंगे इंशाल्लाह। वो आगे से कहते हैं नाश्ता करा दो। मैंने कहा दुआ तो करो पहले तुम दुआ कर नहीं रहे हो और बार बार कह रहे हो। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद। अल्लाह ताला उमैर भाई को बादशाह बनाएं ताकि वो हम सबको नाश्ता कराएं, ठीक है। अभी देखो भाग गए सारे। मेरे ख्याल से मैं जब भी इनकी वीडियो बनाऊंगा तो ये वैसे ही चले जाया करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भाई को देख के भागे आपको देख के जब अच्छा ये बता रहे हैं, ये पीछे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक भाई खड़े हैं, उनको देख के वो भागे। नहीं हो सकता कैमरे को भी देख के भागे। भाई को देख के भागे। वो भाई बेचारे परेशान हो रहे, कह रहे मुझसे देख के क्यों भागेंगे, भाई चंबे कराते होंगे ना। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। अल्लाह करे कि ये गाड़ी यहाँ से उठा ना ली गई हो और उसके बाद अपने सफ़र को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये मेरी बहन जो है मेरे पास आ गई है, ये मुझे कह रही है, ये देखो ये फिर आए, ये मुझे कह रहे हैं कि हम आपके मैं बोलूँगा नहीं। एक बात सुनो, दुआ तुम लोग कर नहीं रहे हो मेरे लिए कि मुझे अल्लाह बीबी देगा, मेरा भाई जिसे मेरी शादी हो चुकी है। नहीं मुझे मैं बस सही है। अल्लाह माफ़ करे, पूरी करसी अल्लाह ताला तुझे कामयाब करेगा। आप बोलो कि आप मुसलमान हो। बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। कैसे? अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाहुम्मा सल्ली, नहीं है, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद अल्लाह मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। अली मोहम्मद। अरे आली मोहम्मद। अली मोहम्मद। बोलो अल्लाह ताला उमैर भाई को बादशाह बना मेरे भाई वाला, ताकि वो हम सबको अमीर कर दे, आप सबको अमीर कर दे, नाश्ता कराए। चलो फिर मिलेंगे, ठीक है, सही है। आप लोग YouTube तो देखते होगे अपने स्मार्टफोन के ऊपर। हाँ, स्मार्टफोन तो रखा हुआ होगा आपने, रखा हुआ है। अच्छा, अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाह, हम यहाँ पर अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, जो कि आपका हम लोग गुलशन हदीद की तरफ आए हैं। यहाँ पर मेरी सोच से कहीं ज़्यादा बढ़कर बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत इन्होंने इसको सजाया है। आई लव इट। मिनिमम बहुत ही कम हमारे पास बजट था और बहुत ही कम बजट के अंदर इतना पैसा में तो इतना ईची मिलेगा भाई साहब, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा किया इन्होंने। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बड़ी डीलरशिप है यहाँ पे। और ज़रा अंदर हम चलते हैं, इसको ज़रा रिव्यू करते हैं। तो मैं हूँ, मेरे साथ ये दो लोग हैं और ये हम यहाँ पे ख्वारी करने आए हैं। नहीं, ख्वारी नहीं करने आए, ड्यूटी करने आए हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं, यहाँ से गुजर सकते हैं भाईजान। ये यहाँ पे ऊपर दो डेयर डेविल बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। अंदर चलना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, ठीक है? अंदर जाना है वहाँ से मास्टर मोटर से। अच्छा जी, तो ये जो है, एक तो डीलरशिप ख़ुद भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा इसका ख्याल इन्होंने किया है। और यहाँ पर ये हमारी बहुत ही मिनिमलिस्टिक जो है डेकोरेशन हो चुकी है। मिनिमलिस्टिक मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इससे कहीं करोड़ों की भी, लाखों की भी जो है अपनी वो करवा चुके हैं बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़, लेकिन ये हमने ख़ुसूसी तौर पे बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है। और उसकी पीछे जो वजह है उसको मैं खैर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता बिकॉज दे आर वेरी ऑफिशियल रीजंस एंड प्रोफेशनल रीजंस। मगर हाँ, यहाँ पे मेरी सोच के हिसाब से बहुत अच्छी इन्होंने वो सेटअप कर दिया है। तो यहाँ पे अब हम इंशाअल्लाह ताला नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज ज़ोहर अदा करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो है वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर बहुत अच्छा बेहतरीन पश्तूनों वाला खावा बनता है। खावा माड़ा, अस्सलाम वालेकुम,
कहवा पियेंगे यहाँ पे, हम अपना बड़ा ज़बरदस्त कहवा पीता है यहाँ पे। वो पीने के बाद हम अपना सफ़र फिर आगे इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। यहाँ से आगे जब बात करेंगे फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ओ यार ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, ये दो आदमी खूबसूरत। रिश्ता करा दो इनका रिश्ता। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। जब भी मैं बिस्मिल्लाह के साथ अपनी वीडियो शुरू करता हूँ तो उसकी एक वजह ये होती है कि बीच में कोई आधे घंटे 1 घंटे की ताख़ीर आई होती है, और वो मेरी एक आदत का हिस्सा बन चुका है कि मैं जैसे ही अपनी बात को शुरू करता हूँ तो बिस्मिल्लाह कहता हूँ। तो इससे आप प्लीज़ तंग मत आइएगा। ये व्लॉग जब मैं कर रहा होता हूँ तो सुबह के 7-8 बजे हमने करना शुरू किया था और इस वक्त तकरीबन 3 बज रहे हैं। तो इस दौरान जितनी दफ़ा भी बिस्मिल्लाह मैंने रिपीट किया है या अस्सलामु अलैकुम मैंने रिपीट किया है तो उसकी यही वजह है कि वो दोबारा से मैंने कोई 1 घंटे 2 घंटे की ताख़ीर से दोबारा शुरू किया है। यहाँ पर इस वक्त हम अपनी जो पहले पड़ाव पर मौजूद हैं वहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक्सीलेंट ट्रैवल गाइड हूँ, बेयर ग्रिल्स लेवल का, ठीक है। अस्तग़फिरुल्लाह। बताने वाली बात यह है कि मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। मेरे जो साथी हैं इनको हमने नाश्ता भी कराया बेहतरीन किस्म का, तगड़ा किस्म का, लेकिन उसके बावजूद इनका जो है मेटाबॉलिज्म माशाल्लाह से तेज़ है। इनकी जो है खाना जल्दी डाइजेस्ट हो गया, जो इन्होंने पिया हुआ था वो जल्दी से डाइजेस्ट हो गया, तो इनको मज़ीद प्यास लगी। अच्छा, ये बीच में रास्ते में हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि हम मज़ीद कुछ खा भी लेते हैं। मैंने इनको मना किया, मैंने कहा नहीं, हम अभी नहीं खाएँगे, हम इंशाल्लाह ताला वेट करेंगे। हम तकरीबन 3:30-4 बजे या 5 बजे जाके हम अपनी नेक्स्ट मील लेंगे। मजबूरी के साथ वो बेचारे मेरी दोनों बात मान गए, जबकि एक मुझसे सीनियर है एक मुझसे जूनियर है, दोनों मेरी बात मान गए। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने रास्ते में 1.5-2 लीटर पानी पी लिया है। अब ये जहाँ भी जा रहे हैं ना, ये वॉशरूम जा रहे हैं, जहाँ रुकते हैं, कभी किसी बैंक के बाहर रुक रहे हैं, कभी किसी होटल के बाहर रुक रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर मैंने सुबह जो 8 बजे निकला था उसके बाद अभी पहली दफ़ा वॉशरूम इस्तेमाल किया है। जब भी आप निकलें तो अपनी ख़ुराक के ऊपर कंट्रोल रखें, बहुत ज़रूरत के हिसाब से आप खाएँ, क्योंकि अच्छा हमारी एक्टिविटी ना कराची के अभी हम ना 4 मुख्तलिफ़ कोनों में जा रहे हैं, बिल्कुल दूर दूर इलाकों में। तो इतना हमारा ट्रैवलिंग है कि इतनी देर में बंदा ना हैदराबाद या शायद इवन किसी और शहर पहुंच जाता है। तो इतने लंबे सफ़र के अंदर जब आप निकलते हैं ना तो अपनी ख़ुराक को आप महदूद रखा करें, ठीक है। अच्छा, सामान भी महदूद रखना चाहिए, लेकिन आपका भाई उसके अंदर ज़रा फेलियर है। ज़रा सामान तो चेक करें मेरे पास कितना, ये सारा सामान मेरे ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल जैसे कोई फ़ौजी या कोई रेंजर हो। अपने आर्म्स को जो है धूप की ख़तरनाक शुआओं से बचाने के लिए हमने एल्बो स्लीव्स रखे हैं। ये एल्बो स्लीव्स प्राइमरी दिए हैं, उसके बाद हम ये सेकेंडरी पहनते हैं जिसके ऊपर खूबसूरत नक्शो निगारी बनी हुई है ताकि थोड़ा शशका आ जाए। अच्छा, इसके अंदर हमने अपना जो है ना घोड़ा रखा हुआ है। घोड़ा रख के आपको फिरना पड़ता है क्योंकि कराची आपको पता है एक सेफ़ शहर नहीं है, तो इसके अंदर हमारा घोड़ा रखा हुआ है और हमारे उसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन भी रखी हुई है। इसके अंदर बेशुमार सामान है, ठीक है। बेल्ट पाउच है, उसके अंदर बेशुमार काम का सामान है, इसके अंदर जो है और कुछ सामान है, और ये हमारा मोबाइल कैरी और हमारा वॉलेट कैरी पाउच है, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो है अद्दुर्रा, जो कि सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का डंडा होता था, वो भी हमने अपने साथ रखा हुआ है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको बता दिया ट्रैवल लाइट के हिसाब से, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स। अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने और लोगों को साथ लेके चलने की एक बहुत खूबसूरत स्किल अता की है। ये स्किल अगर आपके पास नहीं है तो आप दुनिया में नहीं जी सकते। आपको लोगों को मोहब्बत और प्यार से लेके चलना होगा। इसकी बहुत खूबसूरत मिसाल हमें कुरान हकीम में मिलती है, जहाँ पे अल्लाह ताला हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत तारुफ़ कराते हैं कि प्यारे मेरे हबीब, मैं इसका मफ़हूम बता रहा हूँ, ये ए मेरे प्यारे हबीब, हमने आपको बहुत ही खूबसूरत शख्सियत का मालिक बनाया है। अगर हम आपको ऐसा ना बनाते तो ये जो आपके इर्द गिर्द सारे ये सहाबा कराम जमा हैं, लोग जमा हैं मोहब्बत और प्यार और अकीदत के साथ, ये आपके इर्द गिर्द जमा ना होते। यानी अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे नबी को तो परफेक्ट बनाया था, वो तो थे ही, अल्लाह की तरफ से डिज़ाइन ही बहुत खूबसूरत हुए हुए हैं। लेकिन हम जो आम इंसान हैं, हमें चाहिए कि हम ये पीपल स्किल अपने अंदर पैदा करें, लोगों के साथ मुनाफिकत नहीं, रियल मोहब्बत और रियल लोगों को साथ लेके चलने वाली स्किल्स। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ, ये हमारा जो बैनर बना है, ये बैनर हमारा बना था तकरीबन 12 बाय 8 का, ये 12 फीट बाय 8 फीट है। अच्छा, ये बैनर इस वीडियो के अंदर भी आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि मतलब कि मैं इसके अंदर जो ना 10 बार लिपट जाऊंगा तब भी ये बहुत चौड़ा होगा, ठीक, अच्छा खासा बड़ा है। लाइव देख रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि कितना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी हो सकता है आपको बड़ा नज़र ना आए और वीडियो के अलावा भी शायद ना लगे। सुबह सवेरे 7 बजे हमें जब इस बैनर की तस्वीर रिसीव हुई तो जो हमारे कुछ सीनियर्स हैं उन्होंने फ़ौरन हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस पर सवाल किया हुआ था कि ये बैनर छोटा है।
अच्छा, जब मैंने तस्वीर देखी तो मुझे भी ये बैनर छोटा लगा। मैंने भी जो है सवाल किया अपनी एक्टिवेशन की टीम से कि यार मुझे बैनर छोटा लग रहा है, लेकिन मैंने उसमें कुछ बातें एक्स्ट्रा ऐड की, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है इसकी एग्जीक्यूशन होनी थी 2 दिन के बाद, लेकिन मेरी एग्जीक्यूशन की टीम ने खसूसी तौर पे हमारी बहुत ज़्यादा इसरार के ऊपर अपनी बहुत ज़बरदस्त विजिलेंस दिखाते हुए इसको उसी दिन, जिस दिन हमने इनको इसकी एक्टिविटी एक्टिवेट करने का हुक्म दिया या उनको रिक्वेस्ट की, उसी दिन उन्होंने इसको सारे को एग्जीक्यूट कर दिया। तो जब जल्दबाजी में कोई काम होता है तो उसमें गलतियां हो सकती हैं, और हम सो भी गए थे रात में, ये रात में सारी एग्जीक्यूशन हुई है। तो मैंने फ़ौरन से उनकी दिलजोई के लिए उनको कहा कि अगर तो ये बैनर 12x8 नहीं है और जल्दबाजी में छोटा प्रिंट हो गया है तो कोई बात नहीं, बाकी बैनर्स आप रुकवा दीजिए जो बाकी 10 बैनर्स प्रिंट होने हैं। अच्छा, अगर आपने प्रिंट कर लिए हैं तो भी कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला हम इसको किसी न किसी तरह से चला लेंगे, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं, हमने जल्दी में काम करवाया है और अब हम इसको ओन करेंगे। और मैंने साथ में उनको कहा कि आपने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का काम किया है, एंड आई विल से कि थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, अब जो हमारे सीनियर थे उन्होंने मुझे फ़ौरन गुस्सा किया, उन्होंने 2-3 जो है अच्छी प्यारे प्यारे अल्फाज इस्तेमाल किए, और फिर मुझे उनसे उसके बाद मुझसे कहा कि तुमने क्यों उनको एक्स्ट्रा बात कही। मैंने सवाल किया था ना उनसे, तो मैंने कहा जी आपने बिल्कुल सवाल किया था, लेकिन क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को, तो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं मैंने पहले उनकी गलती को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि हो सकता है हमें लग रहा हो और तुम लोग सही हो, लेकिन अगर ये सही नहीं है जिस तरह से हमें लग रहा है तो इसको सही कर दो। अच्छा, अगर सही नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वी आर अ टीम, हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, हम इसको किसी न किसी तरह से देख लेंगे। और तीसरी चीज़ ये कि मैंने उनको शाबाशी भी दे दी कि यार तुम लोगों ने जो बाकी काम किया वो बेहतरीन है। अब वो मुझसे खफा होने लगे, वो मुझे कहने लगे कि नहीं तुम इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाते हो वगैरह। तो मैंने उनको यही बात बताई कि सर देखें, मोहब्बत, प्यार और एक लीडर की तरह अपनी टीम को आपको लेके चलना चाहिए। हर वक्त डांट डपट और सिर्फ किसी के अंदर नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको चाहिए कि आप लोगों के अंदर जो है खैर को तलाश करें और उनको हमेशा मोटिवेट करें, ताकि लोग आपके साथ जुड़े रहें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे प्रोफेशनलिज्म, काम, बाकी हर चीज़ अपनी जगह, लेकिन अल्लाह सबसे पहले, और इंसानों का दिल दुखाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि कामों को ठीक करना, ठीक है। तो इसी के साथ जो है अब हमारा कहवा चाय आ गया। मर सर कहवा चाय आ गया है, कहवा चाय तैयार है? हाँ जी, कहवा पी लिया हमारा। अच्छा, मुझे तो अंदर लग रहा है क्योंकि मिठाई शिठाई भी आई हुई है, अब पता नहीं चले, अंदर चल के देखते हैं। माशाल्लाह, कहवा तो नहीं है, दूध पाती मिले, दूध पाती पियेंगे हम और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चाय मैंने पी ली। उफ अल्लाह, मैं कहवा चाय पीना चाहता था जिसके अंदर चीनी नहीं होती है, मगर मुझे मिली है दूध पत्ती। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। लेकिन वो इतनी मीठी थी कि मेरी आंखें खुल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी अगले कई घंटों तक। यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पे अंदर बैठे हुए मेहमानों ने मुझसे दरख्वास्त की, मुझे पेशकश की कि आप ये मिठाई खाएं। मैंने कहा मैं कितना मीठा हो जाऊँ, मैं इससे ज़्यादा, अच्छा मैं वो वाला मीठा नहीं हूँ भाई, वो वाला मीठा नहीं हूँ मैं, सही है, मैं सही मीठे से मुराद ही मेरी शख्सियत मीठी है, मोहब्बत करने वाला इंसान हूँ। तो मैंने कहा मैं और मीठा नहीं हो सकता भाई, प्लीज़। और यहाँ पे हमारे जो है कोबरा कमांडर उमर नागराज वो नमाज ज़ोहर अदा कर चुके हैं और हमने सुन्नत नहीं अदा की हैं उमर। ये हमारा एक जोक है, हम दानियाल भाई से छुप के जोक कर रहे हैं बार बार। वो हुआ ये था कि दानियाल भाई नहीं है तो हम ज़रा ज़ोर से बोल सकते हैं। वो हुआ ये था, कल भी हमने इसी तरह से ट्रैवल किया था, कई घंटों की हमारी ट्रैवलिंग थी कंटिन्यूसली, तो हमारी ज़ोहर और असर जो है ना हमें साथ में मिला के पढ़नी पड़ी। तो हुआ ये कि असर का वक्त था, ज़ोहर और असर का मुश्तरका वक्त था। तो दानियाल भाई जो हैं वो बेचारे गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ज़रा जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है कराची के हालात हैं और यहाँ पे हालात सही नहीं है, तो ज़रा जल्दी आ जाना फटाफट। तो हमने उनसे कहा बस हम आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जो है ना फ़र्ज़ पढ़ के आना। अब उन्होंने जल्दी में कह दिया, तो हमने उनसे कहा भाई असर में होते ही फ़र्ज़ हैं, सही है, सुन्नतें तो नहीं होती। जब हम अंदर जाने लगे तो मैंने उमर से कहा हमने तो ज़ोहर की 4 पढ़ने हैं,
ठीक है, लेकिन दानियाल भाई को बताने वाली बात थोड़ी है, हम झूठ थोड़ी बोलेंगे, वो भी तो फ़र्ज़ नमाज है। तो हम दोनों ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर और असर की फ़र्ज़ नमाज़ें दोनों मिला के पढ़ी, और दानियाल भाई को हमने यही कहा कि हमने सुन्नतें थोड़ी पढ़ी हैं, हमने तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़े। चलिए निकलने वाली करें या आपने? चले यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं, हमारी दुआ कीजिएगा, मैं सारा ताम तोबड़ा पहन लूँ अपने ऊपर, ठीक है। बिस्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं जो हूँ साइट एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारा ये दूसरा डीलरशिप है जहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर अभी जो है आपकी डेकोरेशन नहीं हुई है। तो मुझे यहाँ पर मालूम हुआ है कि यहाँ पर डेकोरेशन के लिए टीम आई थी, लेकिन वो जो है यहाँ से आगे जा चुकी है, शेरशाह की तरफ जो हमारा दफ्तर मौजूद है वहाँ पे। तो हम अब वहाँ जाने लगे हैं। अच्छा, शेरशाह में जो हमारा दफ्तर है, अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाकर के हम देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर हमारा डेकोरेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। और तकरीबन हमें गुलशन हदीद से यहाँ पहुँचने में, यार अल्लाह झूठ ना बुला है, 40 से 45 मिनट या शायद 1 घंटा लग गया है। कमर मेरी जवाब दे गई है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन हम शेरशाह को निपटाने के बाद पहले वापस नॉर्मलाइज्ड इलाके में हम एंटर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब ऑफिसेज़ की छुट्टियाँ हो जाती हैं तो यहाँ पे एक तो ट्रैफिक जैम हो जाता है, और यहाँ पे साइट एरिया के अंदर बाकायदा रोडों के ऊपर जो है खड्डे किए हुए हैं, ताकि जो आपकी डकैत हैं वो आपकी गाड़ियों का, जब एक तो ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा होता है और फिर वो खड्डों की वजह से आप और मज़ीद स्लो होते हो, तो वो फिर आके यहाँ पे डकैतियाँ भी करते हैं। इसलिए इलाका ज़रा डेंजरस है और बहुत डिप्रेशन वाला इलाका है। तो हम यहाँ से बस अब फ़ौरन निकल रहे हैं, और हमने एक्टिवेशन टीम को जो है इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि वो यहाँ पर आके ऐसे अंदाज से डेकोरेशन करे कि धूप में जो डेकोरेशन का सामान है वो ख़राब ना हो। अब हम यहाँ से चलते हैं और शेरशाह को पहुँचते हैं। और यहाँ पर ये छोटा सा एक KFC है जो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था जब भी मैं अपने इस दफ्तर आता था। और फ़लस्तीन की जंग के दौरान जब ये तमाम इस तरह के KFC मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स ने बड़ा एक बुरा वक्त देखा, तो उस वक़्त मुझे लगता था कि ये बंद हो जाएगा, लेकिन ये अल्लाह के फजल व करम से सरवाइव कर गया। क्योंकि यहाँ पर हमारे ही मुसलमान बहन भाई, पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई काम करते हैं और हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं। हम उनको बेरोज़गार नहीं कर सकते, क्या करेंगे, वो बाद में डकैत बनेंगे, फिर वो हमसे हमारे मोबाइल फ़ोन छीनेंगे। तो हमें उनके काम को सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ से अब निकलते हैं हम, भूख लग रही है, पर यहाँ से हम अभी खाना नहीं खा सकते। हमने जाना है बेहतर इलाके में, वहाँ से खाएंगे। यहाँ साइड एरिया इज़ नॉट अ सेफ प्लेस, ठीक है। घोड़ा लगाया हुआ है लेकिन घोड़े को चलाना नहीं है, ठीक है। अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाह, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। देखो, नॉर्मल हम चल रहे हैं रोड के ऊपर, नॉर्मल ट्रैफिक है, और यहाँ पर ये एक बेवजह का खड्डा है, बेवजह का, ठीक है, जिसकी वजह से वो देखो कोई ट्रैफिक नहीं है, लेकिन बेवजह हमारी गाड़ी जो है वो स्लो हो जाती है। और यहाँ पे देखो पूरी आवाम दुनिया यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पे डकैतियाँ होती हैं, क्योंकि ये खड्डे बाकायदा यहाँ पे किए जाते हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के दफातर हैं, हीनो है, पेप्सी है, आपका सीमेंस हुआ करती थी एक बड़ी मशहूर ज़माना कंपनी, और फिर उसके बाद हमारे अपने दफ्तर हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। जब वो छुट्टी होती है ना यहाँ पे, और ये सब अपने घरों को जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही रश होता है। और फिर रश के बाद जो है ये खड्डे बाकायदा यहाँ पे रोड पे किए हुए हैं। वैसे तो आप बोलोगे यार कराची में तो पूरे कराची में खड्डे हुए हैं, येस यू आर राइट, पूरे कराची में खड्डे हैं, लेकिन यहाँ पर जो ये खसूसन खड्डे हैं, यहाँ पे ये कच्ची आबादी से लोग आते हैं, ये रोडों को तोड़ देते हैं बार बार बनने के बावजूद, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे जब एक तो वैसे ही ट्रैफिक होगा और फिर खड्डे होंगे तो लोग तेज़ी से गाड़ियाँ नहीं निकाल सकेंगे, एंड देन दे डू द डकैती। ये देखो ये सब जो टूटा हुआ है। अच्छी वाली रोड चल रही है, अचानक ये खड्डा है बेवजह का। अच्छी वाली रोड चल रही है, अचानक ये खड्डा है, गाड़ी स्लो हो रही है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी सेफ प्लेस। यहाँ पे भाई छुट्टी से पहले निकले, और जो लोग भी यहाँ काम करते हैं अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, और यहाँ पे अक्सर जो लोग काम करते हैं वो यही कहानियाँ बताते हैं कि हमारा 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 10-10 बार यहाँ पे हमारा सामान चोरी हुआ है। उमर, आप कुछ बता रहे थे कि आप यहाँ पे काम करते थे बहुत ही एक अजीम शान कंपनी के अंदर, तो वो आपका बहुत डिप्रेशन का दौर था ज़िंदगी का। बस ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है ना काफ़ी मुश्किलात होती थी आने जाने में। बट ये है कि यू आर राइट, यहाँ पे क्राइम का रेट एज़ कम्पेयर टू द सिटी यहाँ ज़्यादा है, और उसकी वजह यही है कि आप देखें अभी बिल्कुल स्मूथ रोड चल रही है, अगर आप दिखा सकें
देखिए बिल्कुल स्मूथ रोड है, स्मूथ रोड है, बट ये है कि बीच में जो है ना वो ऐसे खड्डा, अब देखो बिल्कुल सही चल रहा है, ये देखो खड्डा आ गया, दोबारा खड्डा आ रहा है, एमी का खड्डा है। मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश हुई थी तो यहाँ पे पानी जो है खड़ा हो गया था, तो कोई बिला वजह खड्डा है, सही है। और जब क्राइम की हम बात करें तो क्राइम मास्टर गोगो साथ ही बैठे हुए हैं कि आप अपनी कम्युनिटी को क्यों नहीं कहते कि भाई वो जा कर के ऐसे इलाकों में क्राइम करे जहाँ पे मुखय्यर हजरात हैं भाई, जो जिनका नहीं पता कि भाई उन्होंने कहाँ से धन कमाया है। आप क्या कहना चाहेंगे क्राइम मास्टर गोगो? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मतलब मैं क्या कहूँ, आपने सब तो कह दिया बेसिकली। आपको मैंने कहीं देखा है, आप वो मार्वल्स का जो एक कैरेक्टर है डेयर डेविल, उसके वो जो विलन है किंग पिन, आप वो तो नहीं है कहीं? वजन कम करके आ गए आप हैं पाकिस्तान? गांधी साहब यहाँ से सीधा जाना है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये कि जब आप इस इलाके में आए तो अपने साथ ना चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान अपने साथ रख के लाया करें, मगर आपको उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके ऊपर एक हाथ होना चाहिए। ड्राइविंग कोई और करे और चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान के ऊपर आपका हाथ हो, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान भी आप ही के पास है, तो ड्राइविंग करोगे उसको इस्तेमाल करोगे, हैं क्या? कि वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट थोड़ी है, सही है। तो ओके क्राइम मास्टर गोगो, चलिए हम आगे चलते हैं जनाब। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। 1000 घंटों की ड्राइव के बाद कमर की वाट लग गई है। हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन स्टॉप पे, मास्टर सदर्न मोटर्स, जहाँ पर वाह 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 सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि डेकोरेशन हुई है। अरे भाई मैं भी खुश हो रहा था, यहाँ पे दूसरी गाड़ी खड़ी है यार। उमर ये अपनी गाड़ी नहीं है ना? नहीं, मायरा नहीं है ये मायरा नहीं है। चल भाई चेक कर लें ज़रा। अच्छा, तो ये यहाँ पर डेकोरेशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वंस अगेन यहाँ पे हमारे बंटिंग्स तो नहीं पहुँचे हैं, वो हमें मंडे को मिलेंगे, और आज हम जो हैं थर्सडे पे खड़े हुए हैं। लेकिन ज़रा अंदर चलते हैं हम। दरवाज़ा बंद कर दिया उमर के मुंह पे। अच्छा, जहाँ तक मेरा ख्याल है तो यहाँ पे काम मुकम्मल हो चुका है, हमारा अंदर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर से सब कुछ समझ में आ रहा है और नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा टास्क मुकम्मल हो चुका है। हमारी टीम यहाँ से काम करके मेरे ख्याल से वापस हमारे उस वाले दफ्तर जा चुकी है। तो मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से मूव करना चाहिए अपनी चौथी और आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ पर हम इंशाल्लाह असर की नमाज़ पढ़ेंगे और खाना खाएंगे और उसके बाद इस दिन का इख्तिताम करेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये देखिए हम जो हैं अपने सफ़र के दौरान ये चले गए एक अदद सुरंग के अंदर, जहाँ पे मेरे बेहतरीन करोड़ों रुपए के कैमरे ने फ़ौरन जो है लाइट पकड़ ली है और थोड़ा सा ये इमेज जो है इनहेंस हो गई है, क्योंकि ये अंधेरे में वीडियो बनाने की सलाहियत रखता है। वरना मैंने ये निकाला ही इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इस कदर अंधेरा है कि मैं जो हूँ हैरान हूँ कि ये कितना अहम अंडरपास है और यहाँ पर जो है कोई बत्तियों का इंतज़ाम ही नहीं है। ओए, गाड़ी के नीचे लग गई। मतलब रोड इतनी ख़राब है कि यहाँ पर अगर इंसान अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से निकलने की कोशिश करेगा तो उसकी गाड़ी जो है तबाह बर्बाद हो जाएगी। और ये खैर हम बाहर आ गए। मैंने तो खैर कैमरा निकाला था इसके अंधेरे को एंजॉय करने के लिए, वो कैमरे ने जो ना लाइट पकड़ ली। तो खैर गलत है यार, ऐसे ये गलत है यार। क्या कहते हो उमर आप? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मसरूफ़ है अपनी जो है वो भाभियों, हमारी भाभियों से बात करने में मसरूफ़ है। बस उसने कहा लपेट दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बोलते हैं यार कसम से नागराज, तुम ना नागराज हो। अल्हम्दुलिल्लाह शाम के 6:30 बजे हम तकरीबन अपने आखिरी डीलरशिप पे पहुंच चुके हैं, जो कि अगेन एक बड़ा ही शेडी किस्म का कोई इलाका लग रहा है, लेकिन कम से कम शेर शाह से बेहतर है। तो चले हम अंदर चल के यहाँ पे इसके हालात और मामलात देखते हैं जी। तो ये हमारी यहाँ पर भी बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करके जा चुकी है हमारी बेहतरीन टीम। मतलब जितना नीडेड था उतना इन्होंने कर दिया और वो अंदर उन्होंने बैनर भी लगा दिया है। चले बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बेहतरीन टीम का। बस ये है कि यहाँ पर अब गाड़ी हमें पहुँचानी है और बंटिंग्स यहाँ पे बना के लगवाने होंगे। इस वक्त शाम के 6:32 हो रहे हैं।
असर की नमाज़ हमने अभी तक अदा नहीं की है। डीलरशिप मेरे ख्याल से क्लोज़ हो चुकी है, तो अंदर जाने का फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर ये खुली हुई है तो हम अंदर असर की नमाज़ अदा करेंगे, और असर की नमाज़ अदा करने के बाद हम अब खाना खाने जाएंगे, और खाने के बाद मैं व्लॉग को एंड कर दूँगा, ठीक है। आई लव यू। अच्छा, यहाँ हम इस मज़ेदार से दफ्तर में मौजूद हैं जहाँ पे छत काफ़ी नीचे है, और मैं ये भाई से पूछ रहा था कि यार ये जो मोस्टली जो ये ट्रकों के कस्टमर्स होते हैं तो ये बड़े लंबे चौड़े होते हैं, तो वो यही कह रहे थे कि यहाँ पे कोई लंबा चौड़ा कस्टमर आ जाए तो वो ऐसे ऐसे करके बेचारा, ट्रक दे दो यार, ट्रक दे दो, ट्रक दे दो। वो आते ही बैठ जाता होगा, कहता होगा भाई यहीं गाड़ी बिजनेस कर लो। सही है। काफ़ी, मेरे तो इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे फिर रहा हूँ, लेकिन मैं भी अपने सर को थोड़ा नीचे दबा के ही चल रहा हूँ। थोड़ा सा भी अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो मैं यहाँ फिट आ गया हूँ। अभी भी मैंने अपने को दबाया हुआ है। अभी देखो मैं अपना फुल एक्चुअल करता हूँ, नहीं जा रहा भाई, ऊपर नहीं जा सकता, तो एक्शन फुल है यहाँ पे। और अभी मैं इस ख़तरनाक कैबिन बाय द वुड्स के जो बाथरूम है उसके अंदर जाऊँगा, वहाँ भी सर झुका के मुझे जो है ना अपने कारोबार करना पड़ेगा। अच्छा, हमारा वैसे डीलरशिप का काम तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन डैनी डिनजोम्पा बेचारे जो हैं, जो कि सुबह से ड्राइविंग कर रहे हैं तकरीबन 10 बजे से, और इस वक्त 7 बज रहे हैं, बेचारे ख़त्म हो चुके हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है, इनकी तबीयत ठीक हो चुकी है। कल ये बहुत बीमार थे, आज इनकी तबीयत अल्लाह का बहुत शुक्र है ठीक थी। मैं पहले वैसे सुबह डर रहा था कि अगर ये बीमार होंगे तो हम ये सफ़र नहीं कर सकेंगे, मैं इतनी ड्राइविंग नहीं कर सकता कराची शहर के अंदर। तो डैनी भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें आज फैसिलिटेट किया। हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, पर उन्होंने हमें वक्त दिया। और मैं भी थक चुका हूँ, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कितनी ख़तरनाक ड्राइविंग थी आज पूरे दिन की हमारी। आपने वो किया काम, और भाई जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें एयर कंडीशनर ऊपर हमारे सर के ऊपर ये ऑन करके दे दिया है। ये छोटे से लिलीपुट का जो दफ्तर है, लिलीपुट गुलिवर्स ट्रैवल का जो वो था ना, बल्कि नहीं वो क्या है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में क्या थे वो छोटे छोटे, वो जो विजिट्स क्या थे वो, जिनको रिंग मिल जाती है सारे, हॉबिट्स के केव में हम आए हुए हैं, हॉबिट्स के घर के अंदर, और यहाँ पर हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ साहब, आप बैठ जाओ ना हमारे साथ प्लीज़, प्लीज़। आप नहीं, बुरा लग रहा है मुझे, आप बैठ जाओ प्लीज़, आप बैठ जाओ, आप हमारे साथ बैठ जाओ प्लीज़, ठीक है। खान साहब ने हमारी जो है मेहमान नवाजी की है। उन्होंने पहले हमें बाथरूम का रास्ता दिखाया, जहाँ पर हमने अपने आप को सुकून पहुँचाया, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा दानियाल भाई की कमर सीधी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपना सफ़र शुरू करेंगे, ख़त्म करने की तरफ खाने के लिए जाएंगे, और खाना खा के वापस दफ्तर जाएंगे, साइन आउट करेंगे, और अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह घर पे जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, हमारा दिन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, हम घर आ चुके हैं, और अब हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक अच्छी नौकरी अता की और हमें उसका हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता की। अब हम खाना खाएंगे, मज़ेदार दाल चावल बने हुए हैं, हम वो खाएंगे, अल्लाह का मज़ीद शुक्र अदा करेंगे, और हम आपको बस आखिर में ये कहेंगे कि सब कुछ अल्लाह है, हम कुछ भी नहीं, और ये कि आप सबको मुबारक हो आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत ख़ान। आई लव यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। Toing.